हाँ भाई, 12th क्लास। कल हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, स्टेट एंड प्रूव गोज थ्योरम with its importance, with its importance, what we have to do। पहले स्टेटमेंट देंगे गोज थ्योरम की, फिर उसको प्रूफ करेंगे और फिर उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव गोज थ्योरम विद इट्स इम्पोर्टेंस। पहले हम गोज थ्योरम की स्टेटमेंट बताते हैं आपको, व्हाट इज गोज थ्योरम। आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको सीखना है। व्हाट इज गोज थ्योरम एंड हाउ वी विल प्रूव इट एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले व्हाट इज गोज थ्योरम, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे गोज थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कल हमने सीखा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इज डिनोटेड बाय फाई ई। फाई ई, और हम जनरली फाई से भी इसको डिनोट कर देते हैं। सो यहाँ पे जो गोज थ्योरम है वो ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी एरिया से, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, वो उस एरिया पे जितना चार्ज है उसको उस मीडियम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड बाय दैट एरिया। व्हाट इज द स्टेटमेंट? अगर किसी एरिया पे क्या चार्ज है तो उसको, और वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो उसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। अगर वो किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उसको मीडियम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, जो भी है, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट एरिया। मीन्स क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो उस एरिया पे जितना चार्ज है और जिस मीडियम में वो एरिया रखा गया है उस मीडियम की परमिटिविटी से उसको डिवाइड कर दो चार्ज को, दैट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गोज थ्योरम? गोज थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स फॉर एनी गिवन एरिया इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड बाय दैट एरिया। उस एरिया ने जितना चार्ज कंटेन किया है उससे 1/ε। अगर किसी मीडियम में है, एनी अदर मीडियम, किसी भी और मीडियम में, सो फाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम इज मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, अब एप्सिलॉन एम की अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होगी? फाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सच दैट एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर दैट मीडियम। ये मैं करवा चुका हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो ये हमारे यूज में उतने नहीं है, हमें जो यूज करना है वो फ्री स्पेस में हम मैक्सिमम यूज करते हैं। सो इन फ्री स्पेस वी हैव फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो कल आपको बताया था उसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। सो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रही हैं। तो इनकी अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ गोज थ्योरम। ये भी गोज थ्योरम की फॉर्म है। इसमें आप इसको, ये स्टेटमेंट पहले क्या बताई कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इन सेकंड स्टेटमेंट, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी for a closed surface is equal to Q by epsilon naught. This is second form of Gauss theorem. इसको हम प्रूव करने वाले हैं। So this equation is star. So ये स्टेटमेंट थी, आपके पास रिटन मटेरियल अवेलेबल है। स्टेटमेंट आपको अगर समझ आई है तो आप इसको देखिएगा, उसके बाद हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। नाउ वी विल प्रूव दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम प्रूव करने वाले हैं। क्या बताया गोज थ्योरम ने अभी? कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट
ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम करेंगे इसका प्रूफ, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका। व्हाट इज इट्स प्रूफ? कि आप एक सफेरिकल सरफेस ले लीजिएगा, हम एक सफियर ले लेते हैं विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। दिस सफियर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड हम इसके ऊपर एक स्मॉल सरफेस अज्यूम करते हैं ds। दिस इज स्मॉल सरफेस ds, ठीक है। इस सफियर का जो रेडियस है दैट इज सेट टू बी r, कैपिटल R आप ले सकते हो, ठीक है ना। और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज q, चार्ज इज q। सो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर कल बताया था, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एन आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? एरिया वेक्टर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। फॉर दिस स्मॉल सरफेस आई विल अप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग LHS of Gauss theorem। I will have integration of E dot ds। अब इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो इट विल E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अब देखो E ds की डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर n। तो यूनिट वेक्टर n या E की जो डायरेक्शन है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा? 0। सेम डायरेक्शन या पैरेलल लाइंस के बीच एंगल कितना होता है? 0। सो थीटा इज हियर 0 एंड एज थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 1। सो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन E ds। E बाहर होगा और ds का इंटीग्रेशन होगा। ds का इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। सफियर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ds का इंटीग्रेशन s मींस टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। सो इट विल बिकम E into 4 पाई r स्क्वायर, E into 4 पाई r स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस isolated sphere which is treated as a point charge, so we know that E is equal to क्या होता है? Q by 4 pi epsilon naught r square। करवा चुके हैं ये रिजल्ट भी हम। E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square। यहाँ E की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q by 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r square। 4 pi से 4 pi कैंसिल, r square से r square, ये क्या बच गया? Q by epsilon naught which is equal to right hand side and hence true। फिर से देखते हैं हमने Gauss theorem की स्टेटमेंट की। व्हाट इज Gauss theorem? Gauss theorem gives us the electric flux for any surface and according to Gauss theorem the total flux for any surface is equal to Q by epsilon naught। अब total flux हमने कल देखा था EDS and it is also equal to Q by epsilon naught। सो इसको हम प्रूव करेंगे। किसी भी सफेरिकल सरफेस जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है उसके ऊपर हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया अज्यूम किया, दिस इज स्मॉल सरफेस ds, और इस ds के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहले E डॉट ds लिया, अप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट को लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सॉल्व होती है? cos थीटा के साथ। cos थीटा, थीटा दोनों की डायरेक्शन E और जो ds है एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या है? सेम, और दोनों की सेम डायरेक्शन है तो थीटा कितना होगा? 0। अब थीटा 0 है तो cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 इज इक्वल टू 1। सो ये 1 हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा E ds। E बाहर, ds का इंटीग्रेशन s, dx का x, dy का y, dw का w मीन्स टोटल वर्क डन, ds का इंटीग्रेशन s है तो इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर? सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। E की वैल्यू हमें पता है, E होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। E की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 4 पाई r स्क्वायर, यूं का यूं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, इट विल बिकम Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमने प्रूव कर दिया इट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज राइट हैंड साइड ऑफ द Gauss थ्योरम। सो Gauss थ्योरम इज प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुकी है आपके लिए Gauss थ्योरम, ठीक है ना। सो Gauss थ्योरम का प्रूफ आपने देखा। इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल सिंपल है। Gauss थ्योरम की हेल्प से हम डिफरेंट सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जैसे कूलम्ब्स लॉ से हमने किया था E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो कुछ ऐसे सरफेसेस भी हैं जहाँ पे हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यूजिंग कूलम्ब्स लॉ।
सो वहाँ पे हम गोस थ्योरम अप्लाई करेंगे और गोस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना इसकी इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूजिंग गोस थ्योरम। ठीक है, तो आपके लिए कल हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है और उसके बाद मेरे को रिटन फॉर्म में फॉरवर्ड करना है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी इसको पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेट एंड प्रूफ गोस थ्योरम विद इट्स इम्पोर्टेंस, तो पहले स्टेटमेंट फिर इसका प्रूफ। जैसे मैंने कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, वो नोट्सों में अवेलेबल है, यू कैन आस्क मी फॉर दैट। ये आपके लिए सारा मटेरियल है, गोस थ्योरम का प्रूफ है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बताया कि गोस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी using Gauss theorem, where it is difficult to calculate with the help of Coulomb's law. So this is all about Gauss theorem and its importance. So इसको लर्न श्योर करना है आपने, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इसको देखना है। अगर नहीं समझ आई है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।